This conference will now be recorded. हाँ जी, तो SAN स्टोरेज है हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसका पूरा फुल फॉर्म है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें क्या करना है, तो हमको जो ब्लॉक स्टोरेज है वो शेयर करना है नेटवर्क के अंदर में, विद इन अ नेटवर्क के अंदर में। तो शेयर टू शेयर ब्लॉक स्टोरेज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ब्लॉक स्टोरेज और हमारा जो फाइल स्टोरेज है इसमें डिफरेंसेस है, कुछ इम्पोर्टेंट इसके जो फंक्शंस है इसके डिफर करते हैं। मतलब ब्लॉक स्टोरेज को आप कैसे पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। जैसे हमारा हार्ड डिस्क एक है, जो हार्ड डिस्क हम लोग अटैच करते हैं सिस्टम में, वो एक ब्लॉक फॉर्मेट में होती है और उसको अपने हिसाब से हम लोग फाइल सिस्टम देते हैं और डिवाइड करते हैं यूज करने के लिए। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आज हमारे एक सर्वर पर एक हार्ड डिस्क अटैच करेंगे और उसको ही शेयर करेंगे दूसरे हमारे सिस्टम पे। तो इसका एडवांटेज ये है कि सपोज कहीं पे हार्डवेयर मेरा अवेलेबल है, सपोज यहाँ पर मेरे सिस्टम में हार्डवेयर ज्यादा है और मुझे मेरे सिस्टम का ये हार्डवेयर एज अ ब्लॉक फॉर्मेट कहीं और दूसरी जगह पे यूज करना है, तो मैं कैसे यूज करूंगा, तो ISCSI सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसे कॉन्फ़िगर करके मैं इस तरीके से टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ब्लॉक स्टोरेज शेयर करना है, टू शेयर अ ब्लॉक स्टोरेज, तो हम लोग यहाँ पर इस टाइप का टास्क परफॉर्म करेंगे, ब्लॉक स्टोरेज शेयर करेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो हार्ड डिस्क अटैच है वो पूरी शेयर करना है हमको, कहाँ पर, नेटवर्क के अंदर में कहीं पे भी जो सिस्टम है उसको शेयर करना है। उसने वहां पर डाटा स्टोर करना चाहिए और काम करना चाहिए। अगर उसे पार्टीशन की जरूरत है तो पार्टीशन क्रिएट करेगा। लेकिन जो सांबा और NFS सर्विस में हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग कोई डायरेक्टरी, सांबा में हम लोग डायरेक्टरी शेयर करते थे और NFS सर्विस में हम लोग क्या करते थे, तो NFS सर्विस में भी हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टरी शेयर करते थे, पर उसका जो वे था वो यूज करता था NFS, जो अपना नेटवर्क फाइल सिस्टम है वो यूज करता था। लेकिन सांबा जो है, सांबा एक CIFS फाइल सिस्टम यूज करता था जो कि कॉमन था, क्रॉस प्लेटफॉर्म था। तो ये डिफरेंसेस थे उसमें। बट फिलहाल स्टोरेज एरिया नेटवर्क के लिए ब्लॉक फॉर्मेट हमको जो शेयर करना है, उसमें मैंने एक एडवांटेज आपको पार्टीशन का बताया। उसी तरीके से डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर स्टोरेज को डिवाइड करने की, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम ब्लॉक स्टोरेज यूज कर सकते हैं। ओके, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ISCSI सर्वर यूज करेंगे इसके लिए हम लोग, ISCISS, ठीक है। तो यहाँ पर ISCSI सर्वर में हम लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से हम लोग ISCSI सर्वर बिल्डअप करेंगे और इसमें टारगेट इनिशिएटर जो टर्म है ये क्या डिफाइन होती है, इसके लिए भी देखते हैं। ठीक है, तो ISCSI सर्वर में सबसे पहले हमको लगेगा टारगेट CLI कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले टारगेट CLI कॉन्फ़िगर करना है। टारगेट CLI कॉन्फ़िगर मतलब सर्वर साइड पे जो स्टोरेज बनेगा, सर्वर साइड पे जो स्टोरेज प्रोवाइड करेगा उसे हम लोग टारगेट करेंगे। तो सिंपल इसका मतलब ये हो गया कि सर्वर साइड पे हमारे स्टोरेज कौन से है, तो मैं एक सर्वर साइड पे एक हार्ड डिस्क अटैच करूंगा और वही पूरी हार्ड डिस्क मुझे दूसरी जगह पे चाहिए। तो मैं जिसको सर्वर बना रहा हूँ मतलब उसके पास में ऑलरेडी क्या है, एक हार्ड डिस्क है, वो हमारा टारगेट है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग हार्ड डिस्क यहाँ पर अटैच करना, जैसे मैंने आपको बताया है कि वर्चुअल बॉक्स में हम लोग कैसे अटैच करते हैं, तो ऐड करते हैं। तो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लिया मैंने और इसमें इसे मैं क्या करना चाहता हूँ, एज अ टारगेट बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक हार्ड डिस्क इसमें अटैच करूंगा और वो हार्ड डिस्क पूरी की पूरी दूसरी जगह पे शेयर होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा टास्क है, ये मुझे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर में मैं एक हार्ड डिस्क अटैच कर लेता हूँ। तो हार्ड डिस्क अटैच करने के लिए सेटिंग में जाके स्टोरेज, और यहाँ पर देखिए
जैसे हम लोग अटैच करते हैं, या तो यहाँ चले जाएंगे या तो यहाँ चले जाएंगे। SATA है हार्ड, ओके, SATA हार्ड डिस्क ऐड करेगी, SATA हार्ड डिस्क, और यहाँ पर ऐड, बिल्कुल सही है, ओके, ऐड करते हैं यहाँ पर। एक सेकंड, अच्छा ऐड नहीं, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएट कहाँ चला गया, जस्ट सेकंड में देखता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ये ऐड हार्ड डिस्क इसमें ऐड करना है, ओके ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करके देखता हूँ मैं, ओके क्रिएट, ठीक है। वो जो सेकंड ऑप्शन है आपका, उस पर क्लिक करना है, और हार्ड डिस्क फाइल टाइप ये चूज करना है हमें, वो ये तो किया हुआ है पहले हम लोगों ने। तो मैं भी सिंपली एक हार्ड डिस्क अटैच कर लेता हूँ, डायनेमिकली लोकेटेड, नेक्स्ट। तो यहाँ अभी 1 GB का ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और इससे 1 GB में 1 GB का जो शेयर है ये पूरा का पूरा स्टोर करूंगा, मतलब शेयर करूंगा। तो ये कहाँ पर जा रहा है, इस ये वहीं यहाँ पर उसका डिफॉल्ट पाथ है, उसी में उसे जाने देते हैं। ओके, चूज कर लेते हैं इसको, अटैच नहीं है, हाँ ये है ना, ये पहले से चूज है, इसको चूज कर लेते हैं। ओके अटैच हो गया ये, ओके अटैच हो गया है। नॉर्मल वीडियो है, सिटी है, पोर्ट, वर्चुअल ड्राइव, ओके वर्चुअल हार्ड डिस्क ये है, और ये क्या है, वर्चुअल हार्ड डिस्क, वर्चुअल डिस्क इमेज। मैंने वर्चुअल डिस्क इमेज शो किया है शायद, इसलिए ऐसा वर्चुअल हार्ड डिस्क करना पड़ेगा। ठीक है करते हैं फिर से, क्रिएट वर्चुअल डिस्क है ना, तो इसे वर्चुअल हार्ड डिस्क, अगर डिस्क इमेज जो है अपने क्या रहेगी, इसमें पर्टिकुलर डिस्क रहेगा नहीं, ठीक है वर्चुअल हार्ड डिस्क लेना है, वर्चुअल हार्ड डिस्क, नेक्स्ट, डायनेमिकली एलोकेटेड, और 1 GB, क्योंकि वर्चुअल हार्ड डिस्क शेयर करना है तो वर्चुअल हार्ड डिस्क तो शेयर करना पड़ेगा 1 GB। ओके ठीक है, क्रिएटेड वर्चुअल हार्ड डिस्क, अब इसको हम लोग चूज कर लेते हैं, चूज, ओके ठीक है अभी, ठीक है। तो CentOS 3 जो आया है हमारा, ये वर्चुअल हार्ड डिस्क हमारी अटैच है यहाँ पर, अभी अटैच होके, ओके कर लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब ये मैं क्या करूंगा, इसको नेटवर्क में शेयर करूंगा। तो नेटवर्क में शेयर करने के लिए सबसे पहले आपको टारगेट CLI बनाना है। तो मैंने एक ब्लॉक जो स्टोरेज है अपने हार्ड डिस्क एक अटैच है, तो सबसे पहले अटैच वर्चुअल हार्ड डिस्क, वर्चुअल हार्ड डिस्क ऑफ 1 GB, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, आप कितना चाहो उतना ले सकते हो, हाँ एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप चाहो तो 8 GB 10 GB जितना देना है उतना दे सकते हो, उतना स्टोर आप, डिपेंडिंग अपॉन आपके हार्डवेयर की कैपेसिटी, आप कितना शेयर करना चाहते हो उस तरीके से। अब ये 1 GB जो मेरा यहाँ पर हार्ड डिस्क आ गया, इसको मैं बनाऊंगा IOSCSI सर्वर पे टारगेट किस तरीके से शेयर करना है। तो सबसे पहले हमको पैकेजेस लगेंगे, ठीक है। तो पैकेज है टारगेट CLI, ये हम इंस्टॉल टारगेट CLI, ओके टारगेट CLI पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में, और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, पासवर्ड 1234। सबसे पहले चेक कर लेना है कि हमने जो हार्ड डिस्क अटैच की है वो आई है कि नहीं, fdisk -l, तो fdisk -l से क्या दिखाएगा ये, तो SGC आया हुआ है, ये देखो SGC आया हुआ है यहाँ पर /dev SGC 1073 MB। तो ये अभी कोई पार्टीशन वगैरह हम लोग इसमें अभी करेंगे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट शेयर करेंगे इसको वैसे का वैसा ही। अगर आपको पार्टीशन वहां पर करना है नेटवर्क में तो आप नेटवर्क में कर सकते हैं। और एक है LSBL के कमांड, इससे भी चेक कर सकते हैं। तो SGC यहाँ पर 1 GB दिख रहा है, ठीक है, और बाकी SGB SR0 ये पहले से है। मुझे SGC जो है
ये शेयर करना है 1 GB का। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको शेयर करता हूँ 1 GSGC को, क्लियर। और यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख के भी दे देता हूँ, चेक fdisk-l चेक डिस्क एडेड और नॉट। ठीक है, वर्चुअल हार्ड डिस्क एडेड हो रही है कि नहीं, और या तो फिर आप क्या करो LSBL के से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसे पहले सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते पैकेज yum install target CLI। ठीक है, पैकेज का नाम नोट डाउन करके रख लीजिए, टारगेट CLI पैकेज है। सर्वर पे जो साइट को आपको स्टोरेज जो प्रोवाइड करना चाहता है वहां पर ये पैकेज लगेगा। यस, तो ये सब कुछ इसमें इंस्टॉल हो चुका है। ऑल राइट, फिर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका जो टूल यूज है, टारगेट CLI से हम लोगों ने टूल कॉन्फ़िगर का अब ये हमारे सिस्टम में यूज करने के लिए रेडी कर लिया। तो टूल यूज करना है तो कमांड है टारगेट CLI। ओके, तो टारगेट CLI जो कमांड है हमारी, उससे मैं क्या करूंगा, यूज करके यहाँ पर कर लेता हूँ। तो टारगेट CLI लिखते हैं, टारगेट CLI। ओके, यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आ गया आपका। ये प्रॉम्प्ट जो है ये टारगेट CLI का प्रॉम्प्ट है। ओके, मतलब कि जो आप सर्वर जिसको बनाना है, टारगेट है, तो टारगेट जिसको बनाना है, या तो सर्वर आप बोल सकते हो समझने के लिए। तो इस टाइप का आपको दिखता है, इस टाइप का प्रॉम्प्ट आएगा। और अब मैं ls करता हूँ, तो ls करने पे ये हायरार्की स्ट्रक्चर है। ठीक है, हायरार्की स्ट्रक्चर है किसका, हमारे टारगेट CLI का और टारगेट का। तो इस टाइप से आप फंक्शन यहाँ पर अलग अलग इसमें कर सकते हैं। तो जैसे कौन सा फंक्शन करना है हमको, तो ब्लॉक को नेटवर्क में शेयर करना है, वो वाला फंक्शन करना है। तो वो हमारा किसमें आएगा, ये ब्लॉक, ये जो आपको हायरार्की स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें। तो ये इसको आप समझना कैसे है, ये ट्री स्ट्रक्चर जैसा समझना है कि बैकस्टोर्स के अंदर में ब्लॉक है, फाइल IO है, फिर PSCSI और रैम डिस्क आपकी यहाँ पर है। अगर सपोज आपको रैम शेयर करना है तो रैम आप इस पे शेयर करेंगे, बट वो कैसे है कि वोलेटाइल मेमोरी है, तो वो शेयर करना कोई कैसा है कि यूजफुल नहीं है, इसे आप इसलिए यूज नहीं करते। उसके बाद में जो ब्लॉक है ये हम लोग करेंगे। और फाइल IO के बारे में बता दूं कि इसमें ISO जो आपका, अगर नेटवर्क में आपको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क से आपको ISO इंस्टॉल करना है, तो आप फाइल IO में ऐड करेंगे। फिलहाल बाकी आपको सभी इग्नोर कर दो, आप बाकी आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फाइल IO PSQ रैम डिस्क क्या है, और इसके भी कॉन्फ़िगरेशन अलग है थोड़े, बट हमारा सबसे मेन जो मोटो है वो है कि ब्लॉक स्टोरेज कैसे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ब्लॉक के जो भी अभी मैं अब आपको दिखाऊंगा आगे, तो ब्लॉक के बारे में ही बताऊंगा। और उसके बाद में जो ISCSI यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग करेंगे। ISCSI जो सर्वर हम बनाना चाहते हैं ब्लॉक को, उसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसकी टर्म्स है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक उसको क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे, कौन सा ब्लॉक हमको शेयर करना है। तो ब्लॉक कौन सा शेयर करना है हमने क्या दिया हुआ है वहां पर, फॉर्मेट उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ब्लॉक में जाना पड़ेगा, जैसे हम लोग CD करते हैं, ठीक है, कोई डायरेक्टरी में जाते हैं, तो ये हमारी डायरेक्टरीज है, सबका स्ट्रक्चर है। बैकस्टोर के अंदर में ब्लॉक है, फाइल है, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पर, ये O करके आपको बैकस्टोर दिख रहा है, फिर बैकस्टोर के अंदर में है सभी। तो मैं चला जाता हूँ पहले, तो इसमें देखो चेंज कैसे करते हैं, तो स्लैश और यहाँ बैक इतना लिख देना है, और टैब यूज करो, या तो टैब यूज करो या तो पूरा फिर यूज करो, टैब चलता है, ऑटो फिल होता है, स्लैश बैकस्टोर, राइट। तो देखो स्लैश बैकस्टोर में चला गया, बट मुझे ब्लॉक के अंदर में काम करना है,
तो फिर मैं क्या करता हूँ, स्लैश ब्लॉक कर देता हूँ। तो स्लैश ब्लॉक करने के लिए पहले बैकस्टोर में जाना पड़ेगा, पूरा पाथ मेंशन करना है, तो ब्लॉक कर देता हूँ। जैसा CD यूज होता है वैसे ही यूज करो। और अभी देखो ब्लॉक में क्या है, तो ब्लॉक में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं अभी। तो ब्लॉक क्रिएट करने के लिए क्रिएट, ठीक है, और इसको नाम दो, कौन सा ब्लॉक आपको क्रिएट करना है। तो सैन ब्लॉक करके मैं नाम दे देता हूँ एक, ठीक है, सैन फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क ब्लॉक, उस तरीके से सैन ब्लॉक करके दे देता हूँ। और क्या आपको शेयर करना है नेटवर्क में, वो ब्लॉक का नाम। तो ब्लॉक कौन सा है हमारा, /dev SDC, राइट, यही ब्लॉक है, SDC ही सिलेक्ट, क्योंकि 1 GB मुझे शेयर करना है तो ये लिख देना है, ठीक है। तो ब्लॉक क्रिएटेड स्टोरेज ऑब्जेक्ट सैन ब्लॉक यूजिंग /dev, राइट। तो अभी CD करता हूं मैं आपको दिखाने के लिए। ये देखो, इसको पूरा मैं सबसे बैक चला गया पूरा, तो इसी तरीके से डॉट डॉट करके चले जाओ, डॉट डॉट करके भी चले जा सकते हो। तो यहाँ पर एक सैन ब्लॉक मेरा क्रिएट हो गया, राइट। तो ये सैन ब्लॉक जो है, जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मैंने इसे अलोकेट कर दिया और बता दिया कि यही मेरा शेयर होना चाहिए नेटवर्क के अंदर, ब्लॉक फॉर्मेट में पहले लिख दो, ठीक है। अभी ये जो आपने बताया है, ये ब्लॉक आपका शेयर होगा नो डाउट, बट उसके लिए कैसा है, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ISCSI, यहाँ पे जो लिखा है इस डायरेक्टरी के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया, बट आपको अभी क्या करना है, ISCSI क्रिएट करना। तो ISCSI जो क्रिएट होता है वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक नंबर जनरेट करता है, IQN नंबर, इंटरनेट क्वालिफाइड नंबर, जो कि एक आप IP एड्रेस कंसीडर करो उस टाइप से ये रहता है, एक यूनिक नंबर रहेगा। और ये आइडेंटिफाई करेगा यूनिक नंबर कि ये हार्ड डिस्क आपके नेटवर्क में कौन सी हार्ड डिस्क है, और वो विद इन अ नेटवर्क में एक यूनिक आइडेंटिटी उसकी प्रोवाइड करता है। तो अभी मैं वही करूंगा, ISCSI को क्रिएट करूंगा। तो IQN के बारे में पहले बात करता हूं मैं, ठीक है। अभी जो मैं कर रहा हूं वो डिफॉल्ट वे है IQN क्रिएट करने के लिए। आप चाहो तो अपना खुद का IQN नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग अपना खुद का IP देते, ठीक है, प्राइवेट IP, उस टाइप से आप IQN नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, लिख सकते हो। तो पहले उसका फॉर्मेट देख लो IQN का कैसा है। तो IQN नंबर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस कर दिया क्या लिखना, हाँ। तो ब्लॉक कैसे जनरेट करेंगे, तो स्लैश जो है यहाँ पे चले जाओ, बैक स्टोर, तो लॉगिन कर लिया, फिर बैक स्टोर, उसके बाद में स्लैश ब्लॉक, राइट, यहाँ चले गए। और यहाँ सिंपली हमको क्रिएट करना है, तो क्रिएट सैन ब्लॉक /dev /SDC। तो अपना ब्लॉक क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, ISCSI में चेंजेस करना है। तो ISCSI में चेंजेस करने से पहले मैं बता रहा हूँ आपको IQN के बारे में, कि ISCSI क्या करेगा, IQN नंबर प्रोवाइड करेगा जब मैं कुछ यूज करूंगा। तो या तो आप डायरेक्ट क्या करो, उसको दे दो IQN नंबर, या तो फिर आप उसको जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो जनरेट कैसा होगा, IQN नंबर का फॉर्मेट क्या है, IQN फॉर्मेट यहाँ पर मैं बता देता हूँ IQN फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले आपका लिखता कैसे है हम लोग IQN को, तो पहले IQN लिखना है इस टाइप से ही, स्पेलिंग टाइप करके, फिर उसका YY जो है हमारा ईयर इस टाइप से, और मंथ, देन नेमिंग अथॉरिटी, ठीक है, नेमिंग अथॉरिटी आपका आएगा, नेमिंग अथॉरिटी। उसके बाद में फिर से आप क्या करो, डॉट दो, और एक यूनिक नेम उसको देना है, एज अ होस्ट नेम कंसीडर करो, यूनिक नेम इसको देना है, यूनिक नेम, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या है, IQN जनरेट करो। तो यहाँ नेमिंग अथॉरिटी क्या है, तो नेमिंग अथॉरिटी का मतलब है रिवर्स सिंटैक्स ऑफ डोमेन नेम, रिवर्स में लिखना है, ठीक है। रिवर्स सिंटैक्स जो है आपका डोमेन नेम का यूज करना है। जैसे server.demo.com है, तो .com
फिर डॉट सर्वर डॉट डेमो जो आएगा डॉट डेमो और फिर डॉट सर्वर, उस टाइप से आपका रिवर्स फॉर्मेट, रिवर्स सिंटैक्स ऑफ इंटरनेट डोमेन नेम यूज करना है। तो मैं यहाँ पर नेमिंग अथॉरिटी जो बताया आपको, रिवर्स सिंटैक्स ऑफ डोमेन नेम, ठीक है। तो इसमें वो जब आपका आईक्यून जनरेट होगा ना, तो उसमें समझ में ही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा कैसे वो जनरेट हो रहा है। तो इस टाइप से आप दे सकते हो, अपने हिसाब से आपको आईक्यून नंबर सेट करना है तो दे सकते हो, ये आपको फॉर्मेट याद रखना है बस, ठीक है। यूनिक नेम दे दो एक कोई होस्ट नेम, तो होस्ट नेम किसका देंगे आप, तो होस्ट नेम आपका क्लाइंट साइड का एक होस्ट नेम आप उसको दे दो, यूनिक नेम। तो ये है इसका फॉर्मेट। अब मैं यहाँ पर आईक्यून जनरेट कर रहा हूँ, तो डिफॉल्ट आईक्यून कैसे जनरेट कर रहे हैं, डिफॉल्ट, तो सबसे पहले आईएसकेजी में चले जाएंगे, आईएसकेजी, ठीक है, यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर लिखना है क्रिएट, ठीक है, क्रिएट। तो यहाँ देखो क्या क्या क्रिएट हो गया, तो क्रिएटेड टारगेट, टारगेट क्रिएट हो गया एक नंबर से, आईक्यून नंबर मिला उसे 2003-01.org.linux ASCII सर्वर x86-64, ठीक है। ये इनका फॉर्मेट है, इन्होंने इस तरीके से यूज किया है। आप चाहो तो रिवर्स सिंटैक्स डोमेन नेम यूज कर सकते हो, और डॉट के बाद में ये एक यूनिक नंबर दिया है, तो वो यूनिक नंबर भी देना है आपको, मन से दे सकते हैं। कोई नेमिंग अथॉरिटी का जो है, नेमिंग अथॉरिटी के बाद में हमारा क्या है, वो फॉर्मेट जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है यूनिक नेम, तो वो दे देना। तो कोई एक नंबर ही देना जो अलग रहेगा सबसे, 10 डिजिट का कोई नंबर जिसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आ जाए, तो एक यूनिक आइडेंटिटी आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस टाइप से क्रिएट कर दिया मैंने। और यहाँ क्या क्रिएट हुआ है, क्रिएट डिफॉल्ट पोर्टल लिस्टिंग ऑन ऑल पोर्ट 00। तो इसका मतलब क्या है कि हर पोर्ट पे आपका जो ये आईपी एड्रेस है 0, यानी ऑल आईपी, एनीवेयर एट आईपी वर्जन 4, कोई भी आईपी रहेगा तो इस पर आप कनेक्ट करो, और ये पोर्ट नंबर 3260 पर वर्क करेगा, ठीक है। इतना सब क्रिएट हो गया सिर्फ एक कमांड से हमारा आईएसकेजी। तो क्या करना है, प्रॉम्प्ट में स्लैश आईएसकेजी, और यहाँ उसको सिर्फ क्या करना है, क्रिएट कर देना, ठीक है। क्रिएट करने पर आपका आईक्यून नंबर डिफॉल्टली जनरेट हो जाएगा, और पोर्टल भी आपका डिफॉल्टली जनरेट। तो पोर्टल क्या है, तो पोर्टल हम लोग जो यूज करेंगे नेटवर्क एरिया वो, तो पोर्टल सही में कहाँ दिखता है, तो एलएस करो, आईएसकेजी में ही एलएस करना है। तो ये देखो सब कुछ दिख गया, आपने क्या किया, आईक्यून जनरेट किया है, और पोर्टल ये लास्ट में देखिए दिख रहा है, पोर्टल 3260 ये जनरेट हुआ है ये कमांड से, ठीक है। तो क्रिएट के बाद में एलएस करो, और यहाँ पोर्टल आपका जनरेट हुआ है। तो इस टाइप से इसको करना है, परफॉर्म करना है। अब देखो इस टाइप से भी एलएस कर सकते हैं, और आपको पूरा टेबल ही शो करना है, ठीक है, पूरा ही दिखना है कि क्या क्या मेरा बना है, ब्लॉक स्टोरेज बना है कि नहीं, ब्लॉक बना है कि नहीं। तो शेडी कर दो, या तो फिर डॉट 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 यूज करो, एलएस। तो यहाँ आपको पूरा टेबल अभी शो कर रहा है, पहले सिर्फ आईएसकेजी शो कर रहा था, आईएसकेजी में कुछ नहीं था, तो ये टेबल पूरा गायब हो गया था। बट अभी मैंने जनरेट कर दिया, तो आईक्यून नंबर मिल गया, ये सर्वर का आईक्यून नंबर हो गया, ठीक है, ये सर्वर का आईक्यून नंबर हो गया मेरे, राइट। और यहाँ पर देखिए आपको और डायरेक्टली उसके अंदर में टीपी टारगेट पीजी करके जो है वो आपका जनरेट हुआ है, एसीएल लून्स करके है, तो लून्स मतलब लॉजिकल यूनिट नंबर्स। और पोर्टल जो जनरेट हुआ है, पोर्टल क्या है, तो पोर्टल का मतलब बताया कि ये सभी आईपीज यहाँ पर कंसीडर कर दिए कि ऑल आईपी वर्जन 4 में नेटवर्क में शेयर होना चाहिए, ठीक है। और 3260 क्या है, 3260 आपका पोर्ट नंबर है, इस पोर्ट नंबर पे काम करेगा आपका टारगेट, और ये सर्विस हमारी आईएसकेजी इस पे काम करेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ब्लॉक क्रिएट किया, सबसे पहले ब्लॉक क्रिएट किया है,
जबकि पहले कुछ नहीं था ब्लॉक के अंदर, ये सब कुछ सिर्फ ब्लॉक क्रिएट किया जो मुझे शेयर करना है, उसके बाद में मैंने ISCSI क्रिएट किया है और जिसमें डिफॉल्ट आईक्यून लिया, देने की जरूरत नहीं है, देना चाहो तो दे सकते हैं। और ये सब क्रिएट करने के बाद उसमें पोर्टल भी आ गया। अगर आप डिफॉल्ट आईक्यून दोगे तो आपको पोर्टल अलग से देना पड़ेगा, पोर्टल देना है तो फिर वही आईपी एड्रेस आपको देना पड़ेगा, किसका, तो क्लाइंट का आईपी एड्रेस दे दो, तो उसी को शेयर करना है तो वही पोर्टल लिखना है, वही आपका नेटवर्क डिफाइन करेगा, राइट। तो ये इतना कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसको ACL और लून्स क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट। ACL और लून्स का, तो ACL यहाँ पर क्या है, ये परमिशन है, ये अथॉरिटी है कौन से नेटवर्क को आपको, जो कौन से नेटवर्क में कौन से एक सिस्टम को उस जो शेयर डायरेक्टरी है उसको प्रोवाइड करना है और उसको एक्सेस देना है, तो वो आप ACL से दोगे। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो हमने पढ़ा है वही है, बट यहाँ पर अंदर में आपको देने का तरीका अलग है इसका, हम लोग कैसे देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी, बट अभी मुझे ACL यहाँ पर प्रोवाइड करना है, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? रिप्लाई करो, यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके, हाँ जी, नेहा क्लियर है आपको? ओके, ठीक है। तो अभी चलते हैं। तो ACL देने से पहले हम लोग लून्स कंसीडर करते हैं। तो लून्स क्या है, ये मैप कर देगा आपका जो ब्लॉक है ना, लून्स के अंदर में हम लोग मैप करेंगे एक जो आपके, जैसे सैंड ब्लॉक में क्या होता है कि सैंड ब्लॉक में आप कितने भी ब्लॉक स्टोरेज कंसीडर कर दो, ऐड कर दो उसको, जैसे SGC किया, SGD करो, SGD ई करो, बट उसमें से मेरे को सिर्फ SGC का ही एक्सेस देना है कोई पर्टिकुलर सिस्टम को, तो मैं क्या करूंगा, उसका पहले लून जनरेट करूंगा। लून मतलब मैप करूंगा उसको, मैप ACL के साथ मैप करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले लून जनरेट होना चाहिए, लॉजिकल यूनिट नंबर आपका जनरेट होना चाहिए, तब जाके वो ACL के साथ मैच होगा। तो लून का मतलब है सिर्फ मैपिंग के लिए, सिर्फ यूज करने के लिए, आपका जो ब्लॉक बना हुआ है ना उसको नेटवर्क में कौन सा ACL यूज करेगा उसके लिए लून्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, मैंने क्या बताया, फिर से मैं टर्म्स अपनी रिवाइज आपको फिर से बताता हूँ क्या बोला हूँ मैंने, कि ये जो सैंड ब्लॉक है, सैंड ब्लॉक हमने कोई एक नाम दिया है, उसी टाइप से आप चाहो तो और SGD यहाँ पर ऐड करके रख दीजिए, ऐड करके रख दीजिए, बट आपको क्या करना है, परमिशन किसी को ही देना है, कोई सिस्टम के कोई एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क को ही देना है, तो उसका पहले लून क्रिएट करना पड़ेगा। लून क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि वो ACL जो पर्टिकुलर यूजर है वो जो लून में ऐड होगा वही यूज कर पाएगा, ठीक है, उस टाइप से। तो ये ब्लॉक को जब तक आप लून में ऐड नहीं करोगे, क्रिएट नहीं करोगे, तो ये कोई काम का नहीं है अभी, ठीक है। सिर्फ ये कंसीडर कर रहा है कि ये नेटवर्क में मुझे शेयर करना है, बट टू मैप इसे आपको लून ऐड करना पड़ेगा। तो लून ऐड करते, लून ऐड करने के लिए ये जो फॉर्मेट है मेरा, ठीक है, यही फॉर्मेट, पहले ये लून आएगा और क्रिएट कर दूंगा मैं ये ब्लॉक का, ये ब्लॉक का लून क्रिएट कर, ठीक है। तो कमांड इसमें जो है याद करने लायक, सिर्फ समझने लायक है कि सबसे पहले हम लोग इस डायरेक्टरी पे जाएंगे, इस लून्स की, और क्रिएट कर देंगे इस सैंड ब्लॉक का डायरेक्ट लून। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखते जाना। तो /ISCSI कर दिया, उसके बाद में टैप यूज किया मैंने, ओके, टैप यूज किया है, तो क्या हो गया ये टैप से, तो ये ISCSI और IQN नंबर पे चला गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। मैं फिर देखो मैं टैब यूज करता हूँ तो TPG1 पे चले जाएगा, TPG1 पे चला गया। मुझे कहाँ जाना है, लून पे जाना है, तो फिर मैं ACL पे जाता हूँ, ये ACL पे जाने की जरूरत नहीं है, ACL पे जाना नहीं है क्योंकि ये अलग से डायरेक्टरी है ना अपनी, तो लून्स में जाना है। ये देखो ऑप्शंस आ गए इतने सारे कि कहाँ जा सकते हो, तो लून्स पे चलते हैं।
क्योंकि लून्स क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। ACL के पहले लून्स क्रिएट कर लो और फिर ACL उसको दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये लून्स हमारा क्रिएट हो गया। लून्स क्रिएट करने के लिए पहले मतलब ये जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर पहला आ गया, क्रिएट। क्या यूज करना है? क्रिएट। क्रिएट करो और यहाँ लिखना है ये जो फॉर्मेट है बैकस्टोर ब्लॉक जो है वो स्लैश बैकस्टोर। तो ये देखो ये पूरा आ गया यहाँ पर बैकस्टोर ब्लॉक फैन ब्लॉक। डायरेक्ट ये यूज करना है पूरा। यहाँ पर वो क्रिएट हो जाएगा फैन ब्लॉक का पूरा आपका लून्स। लून्स क्रिएट करना है सबसे पहले, तो कर देते हैं। तो बैकस्टोर ब्लॉक फैन ब्लॉक, ओके। तो लून्स यहाँ पर पूरा आ गया, ठीक है। सबसे पहले ये फॉर्मेट, उसके बाद में ये फॉर्मेट। तो इसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएटेड लिख के आ गया है और ls करके मैं चेक भी कर लेता हूँ। तो ये लून्स मेरा देखो यहाँ क्रिएट हो गया। तो अब ये लून्स जो है ब्लॉक फैन ब्लॉक यूज करने के लिए तैयार हो गया है। अब ये किसको, ये कौन यूज करेगा? ये ACL डिसाइड करता है, ठीक है। पहले ब्लॉक में डाला उसको, फिर ब्लॉक में यूज करने ये जो मैंने इसको अलोकेट किया है वो कौन कौन यूज करेगा वो लून डिसाइड करेगा। लून में मैंने उसको ऐड करके मैप करके यहाँ पर उसे अटैच कर दिया, ऐड कर दिया है। और फिर अब मैं ACL दूंगा। तो ACL जो है ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन से सिस्टम ACL और ये लून यूज करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा कॉन्फ़िगर होगा। तो अब ACL में आपको देने के लिए लगता है IQN नंबर। जैसे यहाँ IQN नंबर लगा तो वहां पे भी आपको ACL में क्या करना है? IQN नंबर। तो वो भी बताता हूँ मैं। सबसे पहले लून्स के बारे में यहाँ पर लिख देते हैं, हमने कैसे क्रिएट किया। ls करने पे लून्स क्रिएट करना है। लून्स क्रिएट करने के लिए क्या है हमारा प्रॉम्प्ट ऐसा है स्लैश, और इसमें आप क्या करो पूरा फॉर्मेट लिख देना /स्लैश IQN नंबर करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए। IQN नंबर था, फिर TPG1, फिर इसके बाद में आपको लून्स में चले जाओ, ठीक है। तो स्लैश लून्स, ठीक है। यहाँ तक जाना है, फिर क्रिएट करना है। तो क्रिएट, फिर ऊपर का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो देखो बैकस्टोर, बैकस्टोर्स टैप कर दोगे पूरा आ जाएगा वो बैकस्टोर। फिर ब्लॉक में चले जाओ, ब्लॉक वो पूरा एक साथ ही ले लेता है टैप यूज करने पर, सैन ब्लॉक, राइट। तो ये पूरा मेरा क्रिएट हो गया, आपका लून क्रिएट हो जाएगा इससे, ठीक है। ये लून आपका क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है? ACL देना है। ACL के लिए मुझे लगेगा IQN नंबर ऑफ क्लाइंट, ओके। तो अब मुझे क्या लगेगा? ACL के लिए IQN नंबर लगेगा क्लाइंट का। तो मैं क्लाइंट का IQN नंबर दे देता हूँ। IQN क्लाइंट का मुझे फाइंड करने के लिए, IQN नंबर फाइंड करने के लिए मुझे अपने क्लाइंट साइड में जाके पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। CentOS 2, CentOS क्लोन में चलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है? ACL देना है। ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो किसको देना है एक्सेस? तो क्लाइंट को देना है। तो क्लाइंट का मुझे IQN नंबर लगेगा। तो आप क्या करना, IQN नंबर खुद जनरेट कर सके तो कर लेना, और उसको वहां पर जहां पे मैं जाऊंगा वहां पे चेंज कर देना, वो कर सकते हैं। या तो फिर डिफॉल्ट यूज करना है तो डिफॉल्ट भी हम लोग यूज कर लेंगे। तो अभी क्या करता हूँ मैं डिफॉल्ट यूज करता हूँ। तो IQN नंबर में डिफॉल्ट यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। वो डिफॉल्ट कैसे मिलेगा, क्या है उसका प्रोसेस, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अभी देखो हम लोगों ने बीच में ही यहाँ पर अभी क्लाइंट साइड की हेल्प लगी है हमको यहाँ पर, क्योंकि क्लाइंट साइड में हम लोग पहले पैकेज डालेंगे और IQN नंबर्स को प्रोवाइड करेंगे ACL में। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक के जितने भी किए हम लोग क्लाइंट साइड में सिर्फ यूज करने के लिए देखते हैं, बाद में उसको क्रिएट करते हैं। तो वैसा थोड़ा सा इसमें कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और हम लोग अभी
कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद वो जनरेट होगा आपका IQ नंबर। ओके, तो पहले स्टार्ट हो जाए सेंटोस क्लोन, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कुछ भी अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, बीच में रोक देना मुझे, चलेगा, और पूछ लेना है। रूट पासवर्ड यहाँ एंटर 1 2 3 4, इसका ब्राइटनेस कम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, राइट, क्लियर। पैकेज इंस्टॉल करना है क्योंकि मुझे IQ नंबर चाहिए। हम इंस्टॉल ISCSI इनिशिएटर यूटिल्स। हाँ, तो ये पैकेज का नाम है यम इंस्टॉल ISCSI इनिशिएटर यूटिल्स, और इसको एंटर कर दो। तो ये मेरा कहाँ साइड चाहिए, तो इनिशिएटर जो है यहाँ पर, इनिशिएटर डिफाइन करता है आपका क्लाइंट साइड में। यस, तो ये मेरा पैकेज आप इंस्टॉल करने के बाद में कंप्लीट हो गया है। तो मैं यूज करता हूँ vim/etc/ISCSI, और यहाँ पर इनिशिएटर करके फाइल है। यस, तो ये है मेरा नंबर, IQ नंबर। ओके, ये नंबर है IQ नंबर, इसको मुझे ACL देना है। ओके, तो क्या किया मैंने, मैं चला गया कहाँ पर, सबसे पहले तो क्लाइंट साइड पे चला गया। क्लाइंट साइड पे मैंने पैकेज इंस्टॉल किया है। तो पैकेज कौन सा है, तो पैकेज है मेरा ISCSI इनिशिएटर यूटिल्स। ISCSI इनिशिएटर यूटिल्स मेरा पैकेज है, राइट। तो अभी हम लोग क्या जनरेट करेंगे, तो अभी हम लोग जनरेट करेंगे यहाँ पर इस IQ नंबर से ACL उसको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ACL हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये IQ नंबर यूज करेंगे और ACL इसे दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को, रिप्लाई करो। कोई डिफिकल्टी? ओके, प्लीज रिपीट। ओके, रिपीट करते हैं। रिपीट, इसमें देखो क्या हो रहा है कि ACL जो है, ACL जो डिफाइंड है, ये हमको क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे IQ नंबर 1 लगेगा। ठीक है, IQ नंबर को मुझे ACL, जब कोई सिस्टम का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर IP एड्रेस जैसे आप कंसिडर करते हो, उसी टाइप से आप क्या रहेगा, एक IQ नंबर रहेगा। तो ACL मैं उसको दूंगा जिसको मुझे परमिशन देना है। ठीक है, जिसको ये ब्लॉक जो मैंने लून में क्रिएट किया है, ये कौन एक्सेस करेगा। ठीक है, ये कौन एक्सेस करना चाहेंगे, तो ACL क्या करेगा, ACL डिफाइड करेगा। तो मैंने ये IQ नंबर जनरेट करने के लिए पहले पैकेज इंस्टॉल किया। तो कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया है, तो इनिशिएटर करके जो है पैकेज, वो इंस्टॉल किया। मैं ये क्लाइंट साइड पे लिखूंगा। ठीक है, क्लाइंट साइड से आपको जैसे अभी मुझे क्या करूंगा, लून अभी ये जनरेट करना है ACL। तो जैसे यहाँ पर क्या करो, आप चले जाओ ISCSI, उसके बाद में /TP G1/ACLs, यहाँ तक चले जाना है और यहाँ पर सिंपली क्रिएट कर देना है, और यहाँ IQ नंबर डिफाइन करो, क्रिएट। तो किसके लिए, तो ये IQ नंबर जो है, IQ नंबर, ये जो IQ नंबर रहेगा, ये रहेगा आपका क्लाइंट साइड का, क्लाइंट साइड IQ नंबर generated after installing
पैकेज, आफ्टर इंस्टॉलिंग पैकेज, कौन सा पैकेज, तो आपका है पैकेज का नाम ISKZ इनिशिएटर, इनिशिएटर हो गया, ISKZ इनिशिएटर utils। ये पैकेज आपको इंस्टॉल करके काम करना है, ठीक है। क्लाइंट साइड IQN नंबर जनरेटेड आफ्टर इंस्टॉलिंग ISKZ। तो यहाँ पर कहाँ मिलेगा, गो टू beam/etc ISKZ और इनिशिएटर्स नेम करके जो फाइल है ना, उस पर टैप करके यूज कर लेना, ठीक है। तो अभी मुझे IQN नंबर मिल गया है, मैं इसे क्रिएट करने के वक्त यूज करता हूँ। तो चलो भैया क्रिएट करते हैं। IQN नंबर मिल गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से क्रिएट करना है, ओके। तो IQN नंबर ये है, इसको ACL देना है, तो ACL देते हैं। तो ACL के लिए चले जाएंगे ISKZ/ISKZ, उसके बाद में TPG1 IQN में चला गया, ओके। TPG1 टैप यूज करो। अब ACL में चलो, ACL क्रिएट, तो क्रिएट करना है ACL, तो IQN नंबर देना है IQN डॉट 11990 जो है 1994-05, ठीक है। तो मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ ऊपर का जो लिखा है .com.red hat, उसके बाद कोलन D42 D4A BEFC7, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करो, उसको लिख लो। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, एक बार गलती तो नहीं हो गई कहीं। IQN.194.04.com.redhat :D42 D4A ठीक है, BEFC7 ठीक है, सभी सही है, ठीक है। तो ये IQN हम लोग जनरेट करते हैं। तो यहाँ लिख के आ गया है, जनरेट हो गया है IQN, और ACL आपने उसको दे दिया है, LS करता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ देखो जनरेट हो गया है। अब मतलब क्या है, ये ACL देने से ये देखो मैप हो गया, लून भी मैप हो गया आपका, ये सैंड ब्लॉक भी मैप हो गया। तो ये जो मैप हुआ है, ये मैप कैसे होता है, तो यहाँ पर जितने भी लून्स रहेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली मैप हो जाते हैं। सपोज आपने और एक लून्स 1 क्रिएट किया, लून्स 2 क्रिएट किया, सैंड ब्लॉक जितने भी आपको हार्ड डिस्क शेयर करते जा रहे हो, आप ब्लॉक के अंदर डालते जा रहे हो, लून्स भी क्रिएट करते जा रहे हो। फिर आप क्या करोगे, IQN जनरेट करोगे, ACL दे दोगे ना सिस्टम का, तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी रहेंगे लून्स वो मैच हो जाएगा। अब सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कंसिडर करो कि और एक लून जनरेट है, और ये यहाँ पर उसको अलोकेट हो गया है। तो अगर मुझे उसे नहीं देना है परमिशन, तो मैं वहां से उसे रिमूव कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो लून डिलीट करने के लिए वही करना है, सिर्फ जैसे मैं ISKZ की डायरेक्टरी पे पहले चले जाना है, वहां से डिलीट कर देना, ओके। तो अभी फिलहाल हम लोग पहला एक स्टोरेज पढ़ते हैं, फिर बाकी के वेरिएशन भी देखना है तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कि अगर 2 हार्ड डिस्क करना है और किसी एक को परमिशन देना है तो करते, वो भी करेंगे। बट अभी पहले थोड़ा सा सिंपल वे से चलते हैं, फिर इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करना है तो कर सकते हैं, बाद में देख लेते हैं। तो ACL ये दे दिया मैंने, ACL। तो ये थोड़ा सा समझ लेना कि ACL ये जो नंबर दिया है, ये नंबर मैंने कहाँ से जनरेट किया, कैसे जनरेट किया, थोड़ा सा ये ध्यान से नोट डाउन करके रखना कि क्लाइंट साइड पे मैंने क्या किया, पैकेज इंस्टॉल किया, उसके बाद में मुझे नंबर मिला है वो ACL के लिए, नॉट फॉर ISKZ। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखना वहाँ, ओके। तो अभी मैंने ACL परमिशन दे दी, और अब मैंने क्या किया, मेरा ये सब कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, ठीक है। लूप भी मिल गया है, लून भी मिल गया है, और सब कुछ हो गया है। तो कंट्रोल D फॉर एग्जिट, एग्जिट एंड सेव, सब कुछ हो जाएगा एग्जिट करने पर। तो कंट्रोल D, राइट।
तो कंट्रोल डी फॉर एग्जिट एंड सेव। तो अभी अगर मैं टारगेट CLI करता हूँ तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन सब सेव है कि नहीं, मैं वो भी चेक कर सकता हूँ। तो देखो मेरा सब कुछ सेव है जो जो मैंने किया है, और अब मुझे अच्छे से इसे यूज कर सकता हूँ। तो मेरे यहाँ पर क्लाइंट साइड का सब कुछ हो गया है। अब चलते हैं यहाँ पर क्लोन साइड में, और यहाँ हमने पैकेज तो इंस्टॉल कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। क्लियर कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ क्लाइंट साइड में करने से पहले फायरवॉल में भी एंट्री करना रह गया है। ठीक है, कर देते हैं वो भी, फायरवॉल में एंट्री कर देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिस्टम CTL स्टार्ट, टारगेट को स्टार्ट कर दो पहले। टारगेट आपका डेमन है टारगेट CLI के लिए, और फायरवॉल में भी एंट्री कर देना है। फायरवॉल CMD -, ऐड हाइफन पोर्ट ऐड करेंगे 3260 जैसे मैंने बताया, वो पोर्टल में दिखा रहा था, तो वही ऐड कर दो। ऐड कर देते हैं फायरवॉल -CMD -ऐड पोर्ट इक्वल टू 3260/TCP firewall -CMD -list -all। तो यहाँ से मैं चेक कर लूंगा कि पोर्ट ऐड हुआ है कि नहीं। तो ऐड हो गया पोर्ट। सर्विस मैंने स्टार्ट नहीं किया लगता, तो स्टार्ट हो देता हूँ। स्टार्ट और टारगेट को स्टार्ट कर दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और अब हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। तो ये सब कुछ हो गया क्लाइंट साइड में। तो क्लाइंट साइड में पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल, इस टाइप से भी लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लाइंट साइड में कि पहले पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। क्लाइंट साइड बोले तो यहाँ इनिशिएटर साइड, ठीक है। इनिशिएटर साइड आपका क्लाइंट साइड हो। इनिशिएटर मतलब यूज करने वाला, और हाँ वहां पर टारगेट था। तो इनिशिएटर में क्या करना है, तो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल while creating target, ठीक है। प्रोवाइडिंग ACL at target site। तो भी मैं पैकेज का नाम यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक लिख देता हूँ। पैकेज में क्या है, ISCSI और इनिशिएटर, और उसके बाद ISCSI इनिशिएटर और यूटिल्स, ये आपका पैकेज नेम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना और नोट कर लेना। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर मुझे डिस्कवरी करना पड़ेगा। डिस्कवरी का मतलब ये है कि पहले मैं पिंग करके देख लूंगा। पिंग करना है कि दोनों के अंदर में नेटवर्क है कि नहीं। पब्लिक प्राइवेट IP आपका क्लाइंट साइड में कौन सा है वो भी देखना पड़ेगा। तो इफ कॉन्फिग दोनों में कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है क्या, तो 172.25.0.4 लग रहा है मुझे, यही होगा। तो देखते हैं क्या है दोनों। हाँ 0.8 है, तो पिंग करके देख लेता हूँ। 172. लॉक ऑन क्या है, पिंग 172.25.0. यहाँ पर 4 है ना, ओके। तो पिंग हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है बराबर। अब यूज करेंगे, मतलब कि आगे का काम हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो 172.25.0.4 मेरा सर्वर साइड हो गया IP एड्रेस। तो मुझे डिस्कवर करना है कि नेटवर्क में ISCSI सर्वर है कि नहीं। कौन से नेटवर्क में, ये मेरे जो सर्वर साइड में है वहां पर। तो डिस्कवर करना इंपॉर्टेंट है, और डिस्कवर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो मतलब ये है कि आपने जो भी चेंजेस किए वो सही किए वहां। तो चलो देखते हैं सही है कि नहीं। ISCSI ADM
और -m ये कमांड है आपकी मोड, तो डिस्कवरी का मोड है हमारा, डिस्कवरी डिस्कवरी, और उसके बाद -t है सेंड टारगेट। तो ये कमांड आपके पास में अवेलेबल है, मतलब ये एग्जांपल में लिखा हुआ है इसके मैन ISCSI ADM आप करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, मैं दिखा दूंगा कहाँ पर ये कमांड्स आपको एग्जांपल के तौर पे मेंशन किया है, अगर भूल जाओगे तो उसको रेफर करना कभी भी। सेंड टारगेट्स -p फॉर IP एड्रेस ऑफ जो पोर्टल है आपका पोर्टल, उसमें जो IP एड्रेस सर्वर साइड में वो -p 172.25.0.4, राइट। तो इतना लिखना है यहाँ पर, तो ये डिस्कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के, और हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो ये देखो डिस्कवर हो गया, और ये बता रहा है कि ये नेटवर्क के अंदर में ये जो IQN नंबर आपको दिखा रहा है ना, ये सर्वर साइड का IQN नंबर है। तो सबसे पहले डिस्कवर करो, और ये IQN नंबर आपको बता रहा है कि ये सर्वर साइड में जो IQN है इसके पास में एक हार्ड डिस्क अलोकेटेड है। ओके, नेटवर्क सही चल रहा है, आवाज बराबर आ रही है ना सभी को? रिप्लाई कीजिए एक बार। हाँ ठीक है, क्योंकि ये मैसेज आता है मुझे यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन डिफिकल्ट हो रही, इसलिए मैं पूछा। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये जो IQN नंबर है ना, ये अभी आपको लॉगिन के वक्त में लगेगा। तो ये कमांड लिख लेते हैं। डिस्कवरी क्या करना है, डिस्कवर मतलब ये नेटवर्क के अंदर में जो अपना अपने ISCSI है, उस नेटवर्क में कोई एज अ टारगेट बिलोंग कर रहा है क्या? ने परफॉर्म कर रहा है क्या, यूज कर रहे हैं क्या, उसको कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए डिस्कवर कर रहे हैं हम लोग। कमांड क्या है, ये सब कुछ क्लाइंट साइड में। तो ISCSI ADM ISCSI टारगेट्स -p फॉर पोर्टल 172.25.0.4। ठीक है, तो ये यहाँ पर कर लेते हैं इसको। ये डिस्कवर हो गया, अब लॉगिन करना है। लॉगिन का मतलब है कि मैंने IP इसका जो IQN दे दिया था, सब कुछ, सिर्फ लास्ट प्रोसेस बची हमारी IQN, मतलब सब कुछ सेट कर दिया, सिर्फ लॉगिन करेंगे तो वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो उसके लिए पहले मैं आपको LSBL से दिखा भी देता हूँ कि इसमें SDB तक के पूरा है। देखो SDA है, SDB है, बाकी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? SDC नहीं है। तो ये देखो अभी जनरेट होगा कैसे, यहाँ पर देखो अभी जनरेट होगा ISCSI ADM में जैसे लॉगिन हो जाता हूँ। तो चलो लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के लिए कमांड है ISCSI ADM ADM ही है। ओके ठीक है, नोड यूज करना है, मॉडिफिकेशन दूंगा नोड पे -T और यहाँ IQN नंबर मेंशन करना है, IQN नंबर ऑफ सर्वर। IQN नंबर ऑफ सर्वर, IQN नंबर क्या है सर्वर का? IQN.01.01.org/ISCSI। ये देखो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो लिखा है ना, ये ISCSI नंबर ये बता रहा है कि ये सर्वर साइड में है, या आपका जो है ये टारगेट एक्ट एज अ टारगेट बिलोंग कर रहा है इस IQN नंबर से। तो ये IQN नंबर मुझे लिखना है यहाँ। तो IQN.01.01.org
2003-01.org.linux तो यहाँ तक तो सब सही है। .server .sn.f3e3081 E04 F7C। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि गलत हो गया तो कुछ भी फिर काम नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा देख लेना। तो अभी कैसा है, CLI मोड कर रहे हैं तो हमको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है। अगर CLI मोड मतलब यूज नहीं करते, GUI में करेंगे तो सिंपली कॉपी पेस्ट हो जाता है वो। तो अभी तो बराबर ही देखना पड़ेगा। .org.linux ISKG server .sn.f3e081 E04F7C। हाँ ठीक, सभी सही है, सभी सही है। उसके बाद में IP आपने डाल दिया और इसको करना है -L फॉर लॉगिन। ठीक है, -L फॉर लॉगिन। ये कमांड लिखा ही क्या मैंने डिस्कवरी की आपको? डिस्कवरी की तो लिखा भी है। और इसका जी ADM -M डिस्कवरी नहीं है, नोड है। और -T फॉर लॉगिन के लिए यूज करेंगे। T लॉगिन के लिए आपका क्या लगेगा? तो सर्वर साइड का आइकन लगेगा। तो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं आइकन नंबर ऑफ सर्वर, तो या तो यहां से मिल जाएगा जो अभी आपको मिला है ना, जहां से मैं कॉपी कर रहा था, या तो फिर यही जो आपका साइड है ना, सर्वर साइड में भी चले जाओगे तो मिल जाएगा। कहाँ से? तो ये देखो, मैं जा रहा हूँ टारगेट CLI सर्वर साइड, इसलिए लिख दिया हूँ मैंने टारगेट CLI LS। तो ये देखो, ये आइकन नंबर और ये आइकन नंबर सेम है। ISKG में जो जनरेट हुआ था ये आइकन नंबर ये है उसका सर्वर साइड। ठीक है, तो अब मैं सब कुछ हो गया है और -L फॉर लॉगिन यहाँ पर लिख देता हूँ, -L फॉर लॉगिन। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो लॉगिन सक्सेसफुली, और यहाँ देखो अभी LSBL के करते हैं। देखो SGC आ गया 1 GB। देखो SGC आ गया आपका 1 GB। ये पूरा ब्लॉक आपका शेयर हो चुका है नेटवर्क में, और इसके अंदर आप पार्टीशन करोगे, सब कुछ करोगे। तो ये मैंने कैसे शेयर किया? तो ऐड नहीं किया है, हार्ड डिस्क यहाँ पर ऐड नहीं की है एडेप्टर में जाके। मैंने नेटवर्क में एक हार्ड डिस्क है उसको यूज किया है यहाँ। तो इसके लिए सब कुछ ये करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है आपका। थोड़ा सा कैसा है, ध्यान रखने वाली चीजें बहुत है इसमें, बट हो जाएगा वो। एक दो बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बाद में वो आ जाएगा दिमाग में। कैसा है इसमें जो वेरिएशन है आपका, ये हायरार्की में वेरिएशन है थोड़े, कि बैक स्टोर में पहले ब्लॉक में कब डालना है, फिर उसके बाद में ACL और लून्स हम लोग कब जनरेट करेंगे। तो ये ACL क्या है, ACL मुझे परमिशन, थोड़ा इसके वर्डिंग्स पे चले जाओगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सोच सोच के करना पड़ेगा, हो जाता है, पर मैंने पॉइंट्स लिखा दिए है पूरे, और पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझ समझ के करना, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ तो बोलो, नहीं हुआ तो एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। सर एक बार रिवाइज कर दीजिए सर। मुझे ये जानना है कि एक बार आप लोन्स बताइए, मतलब ओके, लून्स का क्या है, लॉजिकल यूनिट नंबर जो है, ये आपका ये डिफाइन इसलिए कर रहा है कि हम लोग मैप करेंगे, और इसके अंदर में लून्स के अंदर में जो रहेगा ना ब्लॉक, वो आपका शेयर होगा, वही शेयर होगा नेटवर्क। पहले ब्लॉक हम लोगों ने अलोकेट किया है यहाँ पर, मतलब ISKG
टारगेट के अंदर में उसको बता दिया कि ये ब्लॉक्स आप क्या करोगे, नेटवर्क के अंदर शेयर करोगे। बट किसको कौन सा शेयर करना है ये हम डिसाइड करेंगे लून्स की मदद से। ठीक है, इतना बस ध्यान में रखो कि ये ब्लॉक के अंदर आप क्या करो, 4-5 हार्ड डिस्क डाल सकते हो। ठीक है, डाल सकते हो ब्लॉक के अंदर में, और वो कब यूजफुल रहेगी, तो जब तक आप लून्स जनरेट करोगे तभी यूज रहेगा, नहीं तो यूजफुल नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप लून्स जनरेट करते हो ना, तब वो ACL को मैप हो जाता है। अगर लून्स ही जनरेट नहीं करोगे और पहले ACL जनरेट कर दोगे ना, तो वो मैप ही नहीं होगा। मैप का मतलब क्या है, कौन सी ब्लॉक आपको यूज करने दे रहा है। तो ये लून डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर ACL कौन सा ब्लॉक यूज कर सकता है। ठीक है, तो इतना समझ लो कि ब्लॉक अपनी पहली स्टेज है और लून्स जो है ये सेकंड स्टेज और फाइनल स्टेज है। तभी हमारा ब्लॉक शेयर हो जाएगा, तभी हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ ओके। तो ब्लॉक हमारा पहला स्टेज है और लून्स हमारी सेकंड स्टेज है, इतना ध्यान में रखना और उसको परफॉर्म करना। तो देखो मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पहले, बाद में वो हो जाता है, आ जाएगा। तो ये बैक स्टोर सबसे पहले ब्लॉक जनरेट किया, मतलब पहले अडेप्टर से मैंने एक हार्ड डिस्क यहाँ पर यूज कर लिया और मैंने ब्लॉक उसका जनरेट कर लिया। वो कौन सी कमांड, क्रिएट क्या कर दिया, एक नाम दे दिया उसको, और जहां पर मैंने अडेप्टर में एक पर्टिकुलर जो ऐड किया था हार्ड डिस्क, उसका पाथ दे दिया /dev/sdc। वहां से ब्लॉक मेरा जनरेट हो गया। अब ब्लॉक जनरेट हो गया, बाकी मैंने फिर आपको बताया कि इसका यूज नहीं है, इसका यूज नहीं, इसके अलग अलग यूज है। मुझे क्या करना है, ISCSI जो है इसमें जनरेट करना है एक IQN, क्योंकि मुझे इसका यूज करना है ISCSI एज अ ब्लॉक। तो मैंने एक IQN जनरेट करने के लिए एक परमानेंट उसे क्रिएट करके यूज किया। क्रिएट करके क्या हो गया कि जो डिफॉल्ट IQN था वो उसको मिल गया। तो डिफॉल्ट IQN मिलने के लिए सिर्फ क्रिएट कर दो, या तो IQN आप खुद का भी बना सकते हो, जो मैंने फॉर्मेट लिखा है उस टाइप से। तो IQN जनरेट हो गया। अब ये IQN तो जनरेट हो गया, उसके बाद में ये पूरे टेबल्स आए हैं, TPG1, ACL, लून्स और पोर्टल। और फिर मैंने यहाँ पर क्या जनरेट किया, लून्स जनरेट किया। तो मैंने आपको बताया लून्स क्या है, तो सेकंड स्टेज है। ठीक है, कोई भी ब्लॉक शेयर करने की सेकंड स्टेज है, और ये ही आपका डिसाइड करेगा। तो लून्स जनरेट कर लेना, लून्स जनरेट कर लिया, उसके बाद में ही काम होगा, ब्लॉक शेयर होगा। लून्स जनरेट करने के बाद ACL करो, तो ACL डिसाइड करेगा कि ये जो आपने लून्स जनरेट किया है ये किसको जाएगा। ठीक है, ये किसको, कौन इसको यूज कर सकता है, तो ये ACL डिसाइड करेगा। तो ACL हमारा जनरेट करने के लिए हमको क्या लगेगा, IQN नंबर लगेगा। तो IQN नंबर हमने कहाँ से मिला, तो हमको मिला यहाँ पर जो इनिशिएटर जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद में जो पाथ है हमारी, कौन सी पाथ है, vim/etc ISCSI इनिशिएटर नेम, ये पाथ से हमको इसका IQN नंबर मिल गया। ओके, और यही IQN नंबर मैंने क्या किया, उसको जनरेट करने के लिए कमांड थ्रू यूज कर लिया। तो कैसे जनरेट किया मैंने, यहाँ पर ये देखो इस तरीके से। ठीक है, ISCSI पे चला गया, TPG1, ACL, और सिर्फ क्रिएट करके IQN नंबर लिखना है। ओके, तो ये IQN नंबर कहाँ से मिला है, तो ये IQN नंबर क्लाइंट साइड पे। तो मैंने बताया कि ACL का काम क्या है, परमिशन देना। तो परमिशन किसको देना है, भैया क्लाइंट साइड पे देना है। तो क्लाइंट साइड में क्या मेरा डिफाइन करेगा, तो IQN नंबर डिफाइन करेगा क्लाइंट साइड में, क्योंकि वो एक यूनिक नंबर रहेगा सभी क्लाइंट का, और उसी तरीके से मैं उसको लोन क्या कर सकता हूँ, उसको मैनेज कर सकता हूँ, कौन सा लोन और कौन सा ब्लॉक मुझे उसको देना है यूज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लोन 0 उसको ऑलरेडी मैप हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जितने लोन क्रिएट करोगे उतने वो एक IQN नंबर को मैप हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कॉन्फ़िगरेशन था। सिस्टम CTL स्टार्ट करो, उसके बाद में फायरवॉल में एंट्री कर दो 3260। ओके, तो जब आप
यहाँ पर सब कुछ करते हो, ये सब कुछ करते हो, सेव करते हो, तब उसके बाद में यहाँ पर जाके डिस्कवरी करना है। डिस्कवरी का मतलब ये है कि वो आपके नेटवर्क में जो आपने उसको आईपी एड्रेस देंगे डिस्कवरी कमांड में, वहां पर कोई ISCSI इंस्टॉलेशन हुआ है क्या, या तो फिर वो एक नेटवर्क के अंदर में कोई IQN शेयर हो गया होगा और हमने क्रिएट करके रखा होगा तो बता देगा। ठीक है, तो बता रहा है। और उसके बाद क्या किया, तो क्लाइंट साइड में इंस्टॉल विद प्रोवाइडिंग टारगेट पैकेज नेम ISCSI इनिशिएटर यूटिल्स, ये करने के बाद डिस्कवरी में ये पूरी कमांड है हमारी। तो इसके बारे में बोल रहा था ना मैं कि आपको बताऊंगा, तो देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, मैन ISCSI ADM। ठीक है, तो ये देखो अगर कमांड, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन हमारे जो काम के है वही देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल कहाँ है, एग्जाम्पल कहाँ चला गया, हाँ ये देखो एग्जाम्पल है आईपी एड्रेस, गिवन आईपी एड्रेस। ये देखो ये पूरा यूज करो आप, M4 मोड, या तो इतना यूज करो या तो डिस्कवर DB, ये पूरा यूज कर सकते हो। ISCSI हाइफन मोड, हाइफन मोड का मतलब ही है M, स्मॉल m, हाइफन टाइप T, जो स्मॉल t फॉर टाइप है, और कैपिटल T फॉर टारगेट जो नेम है आपका वो है, राइट, कैपिटल T फॉर टारगेट नेम। लॉगिन के लिए है ये, और लॉगआउट के लिए ये देखो यहाँ पर दिखा है हाइफन लॉग आउट यूज करो, हाइफन लॉग आउट और हाइफन लॉग इन, राइट। तो इस टाइप से है, तो ये फॉर्मेट यूज करो, या तो पूरा लिखो इसको, या तो जैसे मैंने शॉर्टकट में लिखा है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल भी रेफर कर लेना अगर नहीं हो रहा है तो। ओके, तो इस टाइप से करना है। ओके, क्लियर। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ सर। पूछो। हाँ सर, ये जितने मल्टीपल हार्ड डिस्क भी अगर लगाते हैं सपोज, तो उसके लिए IQN नंबर एक ही रहेगा क्या? हाँ, IQ नंबर क्लाइंट का एक ही रहेगा, क्लाइंट साइड ओके। आपका जो है IQ नंबर एक ही रहेगा, पर उसको मल्टीपल हार्ड डिस्क का एक्सेस देना है कि नहीं देना है, वो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो लून से डिसाइड करोगे। मतलब जैसे ओके। सपोज एक और लून आपने यहाँ पर बनाया है, तो कैसे बनाओगे, तो एक सैंड ब्लॉक बनाना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो उसका यस सर, लूज बना यस सर। लिया, तो वो मैप, हाँ, तो वो मैप लून 1 करके यहाँ पे फिर से आ जाएगा, और एक, तो अगर वो आ हाँ गया सर। तो वो एक्सेस हो जाएगा, राइट। तो उसको रिमूव कर देना, डिलीट कर देना। तो डिलीट कैसे करेंगे, अच्छा। वो उसकी हायरार्की में चले जाएंगे। यस सर। हाँ, हाँ उसकी हायरार्की में चले जाएंगे और डिलीट कर देंगे। यस। ओके, थैंक यू सर। क्लियर, क्लियर हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो ट्राई करो, डबल मल्टीपल हार्ड डिस्क का भी ट्राई करो, पर उसको बाद में करना, पहले इसका प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, ये सिंगल हार्ड डिस्क का करो, कोई भी डिफिकल्टी आती है तो कल के लेक्चर में पूछो, और या तो फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप।